स्लिंग होता है इसका हमें इंस्पेक्शन किस प्रकार करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो वेबल स्लिंग होता है यानी कि जिसे लिफ्टिंग बेल भी कहते हैं, ये अलग अलग कलर कोड में आता है, जैसे कि वॉयलेट कलर हो, ग्रीन कलर हो, येलो कलर हो, ग्रे कलर हो, रेड कलर हो, ऑरेंज कलर हो, ये ऐसे अलग अलग कलर कोड में ये वेबल स्लिंग आता है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो कलर कोड है उसकी वजह से क्या हमें पता चल सकता है कि इसका सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी कितना है या फिर उसका वर्क लोड लिमिट कितना है, और साथ ही में हमें ये भी जानना है कि ये जो वेब बेल स्लिंग होता है इसका साइज कितना होता है वो भी हमें पता करना है। इस वेब बेल का इस्तेमाल ज्यादातर इंडस्ट्री हो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो या फिर मैन्युफैक्चरर्स हो या फिर ऑयल एंड गैस हो, रिफाइनरी हो, किसी भी कंपनी में आप जाओगे तो इस वेब बेल का इस्तेमाल वहां पर जरूर करते हैं, क्योंकि इस बेल के जरिए ही आप मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो, यानी कि प्रॉपरली मटेरियल को हैंडल करने के लिए इस वेब बेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो लिफ्टिंग बेल है ये पॉलिस्टर या फिर फैब्रिक जो मटेरियल होता है उसके जरिए ये बनाया जाता है। चलिए हम जानते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि इस बेल का वर्किंग लोड लिमिट क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वॉयलेट कलर का जो वेब बेल स्लिंग होता है उसका वर्किंग लोड लिमिट कितना होता है। तो उसका वर्किंग लोड लिमिट होता है 1 टन, और ये कौन से साइज में आता है यानी कि उसकी विड्थ कितनी होती है, तो वो होती है 25 mm, 30 mm या फिर 50 mm। ये डिफरेंट साइज में ये अवेलेबल होता है। अब हमें पता चल गया कि ये जो वॉयलेट कलर है इसका वर्किंग लोड लिमिट जो है वो है 1 टन, और साथ ही में हमें इस बेल में और एक चीज देखनी है, यानी कि साथ में हमें ये देखना है कि ये जो वेब बेल स्लिंग है इसके ऊपर कितने नंबर ऑफ स्ट्रिप्स है, यानी कि उसके ऊपर कितने नंबर ऑफ धागे जो है उसकी लाइनें हैं वो हमें देखना है। तो ये जो वायलेट कलर का जो वेब बेल स्लिंग होता है उसमें एक धागा होता है, यानी कि उसमें एक स्ट्रिप होती है, यानी कि वर्किंग लोड लिमिट है वो है 1 टन। आपको और एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जो वायलेट कलर का वेब बेल स्लिंग होता है उसकी वर्किंग लोड लिमिट कैपेसिटी 1 टन होती है, लेकिन कहीं पर आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि उसका जो कलर है वो पर्पल होता है और उसकी वर्किंग लोड लिमिट कैपेसिटी वो होती है 1 टन। तो आपको ये समझना है कि ये कलर अगर मान लो डिफरेंट भी है लेकिन उसके ऊपर नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कितने हैं वो डिपेंड करता है, यानी कि वायलेट कलर का जो भी वेब बेल स्लिंग है उसके ऊपर 1 स्ट्रिप होती है, वैसे ही वो जो पर्पल कलर का वेब बेल स्लिंग होता है उसके ऊपर भी 1 स्ट्रिप होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसकी वर्किंग लोड लिमिट कैपेसिटी वो 1 टन हो जाती है। अब देखते हैं कि ग्रीन कलर का जो भी वेब बेल स्लिंग होता है उसका कितना वर्किंग लोड लिमिट होता है। तो उसका वर्किंग लोड लिमिट आता है 2 टन, और ये कौन से साइज में अवेलेबल होता है, तो वो है 56 mm के साइज में या फिर 60 mm के साइज में वो अवेलेबल होता है। और इसमें कितने नंबर ऑफ स्ट्रिप्स होते हैं, तो उसमें 2 नंबर स्ट्रिप्स होते हैं, यानी कि वो जो ब्लैक वाली जो लाइंस है वो 2 होती है। इसका मतलब ये है कि ग्रीन कलर का जो वेब बेल स्लिंग होता है उसका वर्किंग लोड लिमिट कैपेसिटी जो है वो 2 टन आता है। फिर देखते हैं कि येलो कलर का जो वेब बेल स्लिंग है उसका वर्किंग लोड लिमिट कितना आता है। तो उसका वर्किंग लोड लिमिट आता है 3 टन। अब देखते हैं कि ये कौन से साइज में अवेलेबल होता है। तो ये है 75 mm के साइज में या फिर 90 mm के साइज में ये अवेलेबल होता है। और इस बेल में कितने स्ट्रिप्स होते हैं, तो वो होते हैं 3, यानी कि 3 नंबर्स जो ऐसी ब्लैक वाली जो लाइंस है वो इस बेल में होती है। इसका मतलब ये है कि ये जो येलो कलर का वेब बेल स्लिंग है इसकी वर्किंग लोड लिमिट यानी कि सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी वो होती है 3 टन। चलिए जानते हैं कि ग्रे कलर का जो वेब बेल स्लिंग होता है उसकी वर्किंग लोड लिमिट कितनी होती है, तो वो होती है 4 टन। और ये कौन से साइज में अवेलेबल होता है, वो होता है 100 mm और 120 mm। और इस बेल के ऊपर कितने नंबर ऑफ स्ट्रिप्स होते हैं, तो वो होते हैं 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ग्रे कलर का वेब बेल स्लिंग है इसकी वर्किंग लोड लिमिट जो कैपेसिटी है वो है 4 टन। चलिए अब देखते हैं कि रेड कलर का वेब बेल स्लिंग है इसकी वर्किंग लोड लिमिट कैपेसिटी कितनी है। तो इसकी वर्किंग लोड लिमिट कैपेसिटी है 5 टन। और ये कौन से साइज में अवेलेबल होता है, तो उसका साइज होता है 125 mm या फिर 150 mm। और इस बेल में कितने नंबर ऑफ स्ट्रिप्स होते हैं, तो वो होते हैं 5, यानी कि 5 जो है वो उसके ऊपर लाइंस होती है वो ब्लैक वाली। तो इसका मतलब ये हो गया कि रेड कलर का जो वेब बेल स्लिंग है उसकी वर्किंग लोड लिमिट कैपेसिटी यानी कि सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी वो होती है 5 टन। चलिए हम जानते हैं कि ब्राउन कलर का जो वेब बेल स्लिंग होता है उसकी वर्किंग लोड लिमिट कैपेसिटी कितनी होती है। तो उसकी वर्किंग लोड लिमिट कैपेसिटी होती है 6 टन। और वो कौन से साइज में अवेलेबल होता है, तो वो होता है 150 mm या फिर 180 mm। और इस वेब बेल स्लिंग के ऊपर
टोटल 6 नंबर स्ट्रिप्स होते हैं, यानी कि वो जो ब्लैक वाली जो लाइंस होती है वो टोटल 6 नंबर्स होती है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ब्राउन कलर का वेब स्लिंग होता है इसकी सिर्फ वर्किंग लोड कैपेसिटी यानी कि वर्किंग लोड लिमिट कैपेसिटी 6 टन होती है।